ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 13 सितंबर 2025 से अक्टूबर लास्ट तक रहेंगे आपके तुला राशि में। तुला राशि में परिवर्तन मंगल का ठीक है, क्योंकि मंगल अपने आप में साहस पराक्रम के कारक हैं। साहस पराक्रम के कारक मंगल महाराज तुला राशि में जाते हैं तो साहस आपका व्यापारिक बुद्धि से जुड़ जाता है। सोच समझ के परख के काम करने की शक्ति आ जाती है आपके पास। तो सभी राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, बात कर रहे हैं पहले मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए मंगल महाराज का जो गोचर होगा सप्तम भाव में हो रहा है। मेष राशि, मेष लग्न, एक नंबर यहाँ लिखा हो पहले घर में तो मेष लग्न के हैं आप, अथवा चंद्रमा कहीं भी एक नंबर में बैठे हो, एक नंबर लिखा है और चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर, तो वह आपकी मेष राशि हुई। लग्न से देखें, यहाँ पहले घर में एक नंबर लिखा है, लग्न से ज़्यादा सटीक मिलता है। लंबा जो भी आपका गोचर होता है, 1 डेढ़ 2 महीने या साल भर वाले जो गोचर होते हैं, उनके लिए लग्न से देखना ज़्यादा आवश्यक है। अब बात रही मंगल के मेष राशि के प्रभाव के विषय में। मेष राशि के लिए सप्तम भाव में चूँकि आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के कारक तो ऑलरेडी होते हैं और आपके लिए लग्नेश, और लग्नेश का सप्तम में आना यानी कि ये आपके लिए पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। अब ये राजयोग तो बन रहा है आपके लिए, लेकिन अष्टमेश भी हैं। अब अष्टमेश मंगल सप्तम में हो तो थोड़ी बहुत परेशानी देते हैं मैरिड लाइफ में। अब चूँकि यहाँ केंद्र भाव में, 3 केंद्र भाव में मंगल का होना, अब राजयोग तो है नो डाउट, फिर भी यहाँ पर ये मंगल दोष भी बनाते हैं। अब मंगल दोष और अष्टमेश हैं तो थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियाँ देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। और मांगलिक दोष होने के बाद आदमी में थोड़ा क्रोध बढ़ता है, तो ये क्रोध नियंत्रण करेंगे। वैवाहिक जीवन में आवश्यक नहीं होगा आपका क्रोध करना। हाँ, किसी ऐसे फील्ड में हैं, जॉब करते हैं, बेल्ट वाली नौकरी करते हैं, जहाँ क्रोध जायज़ है वहाँ करिए क्रोध, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, व्यापार में या ससुराल पक्ष से आपको अचानक से प्राप्ति हो सकती है, धन प्राप्ति हो सकती है। व्यापार तो अच्छा होगा, व्यापार में तरक्की करेंगे। और व्यापार में इसलिए तरक्की करेंगे क्योंकि तुला राशि में मंगल है। तुला राशि में मंगल होना यानी व्यापारिक बुद्धि आपकी स्वतः बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और भी अच्छा है। व्यापार बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। हाँ, खर्चे भी बढ़ सकते हैं आपके, बीमारियों में, दवाइयों में, थोड़ा सा कामुकता भी बढ़ जाती है। मंगल अष्टमेश हैं, सप्तम में हैं, पराए लोगों के साथ शादीशुदा होने के बाद भी संबंध होना, ये सब करा सकते हैं, तो अपने पर ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल का गोचर बेसिकली देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि कर्म भाव पे आपकी दृष्टि पड़ रही है मंगल की। जो लोग जॉब में हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और एफिशिएंट रहेंगे, काम करेंगे, सोच समझ के करेंगे। पुरानी कुछ गलतियाँ छोटी छोटी हो रही थी, उससे राहत मिलेगी आपको। आपकी अपने उच्च की दृष्टि होगी उनके आपके कर्म भाव पे, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, अच्छा होगा आपके लिए। एक दृष्टि इनकी धन भाव पे आ रही है। प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक हैं, अष्टमेश हैं। अचानक से पैतृक संपत्ति का बढ़ना, धन प्राप्त होना वहाँ से, ये भी आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में तो वृद्धि होगी, अचानक से वहाँ भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये फिजिकली, भौतिक चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा है, सुविधा है। हाँ, सेहत को लेकर, अपने स्पाउस की सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, उससे अधिक कोई परेशानी नहीं होगी। तो मंगल मेष राशि के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। बात करेंगे सेकंड, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए कैसा जाने वाला है यह गोचर मंगल का। 13 सितंबर से लेकर आपके अक्टूबर लास्ट तक 1.5 महीने का यह गोचर आपके लिए अच्छा है। मंगल 6ठे भाव में आ रहे हैं आपके लिए, अच्छा है। मंगल चूँकि तुला में है और आपके शुक्र जो होते हैं दोनों के ही स्वामी हैं, तुला और वृषभ के, तो आपके लग्न के स्वामी ही हैं शुक्र, और शुक्र की ही राशि में आपके, यानी दोनों ही राशियों पे प्रभाव रहेगा आपके लग्न पर भी, और दृष्टि भी मंगल की होगी आपके लग्न पर। यानी आपकी दोनों ही राशियाँ, शुक्र की दोनों ही राशियाँ प्रभावित हैं इस गोचर से। और शुक्र का जो गोचर होगा वह अपने से 12वें हो जाएगा 15 सितंबर से।
12वें नहीं 11वें होगा। तो ठीक है, शुक्र अपने से मंगल से 11वें रहेंगे, लाभ होना चाहिए आपको उस दृष्टिकोण से। लेकिन अभी बात करेंगे मंगल का क्या प्रभाव है आपके लिए। मंगल छठे में आ रहे हैं, अच्छी बात है। किनके लिए? आपके व्यापार के लिए, लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार होना चाहिए। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ, विदेश मतलब अपने राज्य से दूर, दूसरे राज्य से हो, तीसरे राज्य से हो, या और दूर से, जितनी भी दूरी से आप व्यापार करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं तो अच्छी बात है। या दूसरे देश की चीज़ें बेच रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आज हमारे देश में बाहर से ही आ रही हैं। कार हैं, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। उन चीज़ों को भी आप अगर उनका भी व्यापार करते हैं, आपको उसमें तरक्की देखने को मिलेगी और भाग्य पूरा साथ देगा आपका व्यापार बढ़ाने में। ये समय है आपको व्यापार बढ़ाने का। तो व्यापार में तो अच्छा है, और बाहरी चीज़ें बेच रहे हैं आप, व्यापार ऐसा कर रहे हैं। वैसे तो भूमि पुत्र हैं मंगल, यदि प्रॉपर्टी का काम करते हैं आप, तब भी अच्छा है आपके लिए। हाँ, ये है कि आपको विदेश से जुड़ा हुआ कोई या दूर से जुड़ा हुआ कोई रियल इस्टेट का मामला है, अपने क्षेत्र से बाहर से आपको प्रॉफिट होगी ज़्यादा। इस गोचर काल के दौरान कोशिश करिएगा कि आप काम कर रहे हैं रियल इस्टेट में, तो आप अपने काम को बाहर ले जाएं। आप अगर अपने ही राज्य में काम कर रहे थे तो अब दूसरे राज्य में जाने का समय है, या दूसरे देश से बाहर के क्लाइंट हैं आपके, अच्छी बात है। आपके पूरे पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा, लाभ होगा, आपको भाग्य साथ देगा। थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी आपको अपने स्पाउस के सेहत की। स्पाउस का सेहत जो है थोड़ा डमाडोल हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, ब्लड एज के ऊपर डिपेंड करता है किस एज में है वो। अगर एज अधिक हो गई है तो ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत बढ़ जाएगी। एज कम है तो नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ें रहेंगी। और सबसे अधिक लाभ किसे है? सबसे अधिक लाभ है आपके स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट? जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अगले 1.5 महीने में आपका कोई एग्ज़ाम है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप वृषभ राशि, वृषभ लग्न के हैं तो ये मान चलिए कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी यदि आपने मेहनत की है। मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, आपको सफलता मिलेगी, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। गुप्त शत्रु जितने भी थे उन पर आप हावी रहेंगे। व्यापार क्षेत्र में आपको परेशान करने वाले लोग जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप आगे निकलेंगे। हाँ, शत्रु ज़्यादा होते हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, और व्यापार बढ़ाने में, कर्जों को ख़त्म करने में आपके खर्चे बढ़ेंगे। कर्जे थे, कर्जे के लिए आप परेशान हो रहे थे सामने वाले से, वो परेशानियाँ दूर होंगी, कर्जा चुका पाएंगे आप। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी करने वाले या नया नौकरी ढूंढ रहे थे, इंटरव्यू है आपका अगले 1.5 महीने में, जो भी कुछ है आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सेहत का बस ध्यान रखना है आपको। उपाय मैं मंगल के लिए सभी को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बजरंगबली की पूजा करेंगे, बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सब कुछ अच्छा है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह गोचर होने जा रहा है पंचम भाव में। मंगल महाराज तुला राशि में आपके लिए पंचम भाव में आ रहे हैं। अब ये गोचर आपके लिए अच्छा है। किसके किसके लिए अच्छा होगा? सबसे पहले तो राजनीति के फील्ड में यदि हैं आप, और राजनीति में छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे, पूरे 1.5 महीने आपका दबदबा रहेगा, पराक्रम आपका बढ़ा होगा। और इस गोचर काल में यदि आप यात्राएं करते हैं, राजनीति के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपको बहुत अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। और इस गोचर में पूरे 1.5 महीने गोचर काल के दौरान यदि आप मिथुन के लग्न के जातक हैं, राशि के जातक हैं, तो ये मान चलिए कि आपके शत्रु आपसे पराजित रहेंगे, आप उन पे हावी होंगे। प्रचार प्रसार कर रहे हैं यदि आप राजनीति में हैं तो आपका नाम ख्याति बढ़ने वाला है। और कहाँ से लाभ है? आप यदि मेडिकल के या टेक्निकल बैकग्राउंड के या हायर स्टडीज करने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लाभ है। और उससे भी अधिक लाभ नया जॉब स्विच करने वालों के लिए। यदि आप नई नौकरी पाना चाहते हैं, या स्टूडेंट के लिए भी सही है, लेकिन नया नौकरी पाने वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है।
जॉब स्विच करना चाहते हैं, लाभ होगा। अचानक से आपको प्रमोशन मिल सकता है, ट्रांसफ़र तो होगा ही, अगले 1.5 महीने में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये लाभकारी होगा आपके लिए। हो सकता है आपको जहाँ हैं आप अभी वहाँ से दूर जाना पड़े ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र के बाद, लेकिन वह आपके लिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र दोनों ही लाभकारी सिद्ध होगा। अवश्य जाइएगा। नई नौकरी पाने वाले जितने इच्छुक लोग हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, बाहर जाके एग्ज़ाम हो रहा है आपका, दूसरे राज्य में है, जाइए, अवश्य जाइए, सफलता प्राप्त होगी। यदि आपने मेहनत किया है, सफलता प्राप्त होगी। सेहत का ध्यान रखना है किसको? सेहत का ध्यान रखना है आपके पुत्र का। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट के जितने भी निवेश करने वाले लोग हैं, यदि पहले से किया है तो अचानक से वहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आपको बढ़ेगा आपका प्रॉफिट। नहीं किया है आपने निवेश तो करिए अगले 1.5 महीने के दौरान। मिथुन के जातक जो भी हैं, क्योंकि तुला राशि में आ रहे हैं, व्यापारिक बुद्धि तो आपकी अच्छी हो जाएगी। मिथुन के हैं आप ऑलरेडी, मिथुन और कन्या वाले बुद्धिमान होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप, हाँ, डबल माइंड तो रहता है आपका कि ये करूँ ये करूँ। इस महीने अगर शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, वृद्धि होगी, लेकिन ऐसे किसी कंपनी में लगाइए जो कंपनी आपका बाहर से, या तो आपकी वो कंपनी बाहर से जुड़ी हुई हो, विदेशी कंपनी ही हो, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करता हो। विदेश से जुड़ा हुआ काम मतलब हमारे देश की कंपनियां भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करती हैं, तो आप अपने देश की कंपनी में भी निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। शेयर मार्केट से अप्रत्याशित धन लाभ होगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके। विदेश से जुड़े हुआ कोई भी काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन का लीगल प्रॉब्लम चल रहा है आपका, वो सारा दूर होगा। गुप्त शत्रु आपसे पराजित होंगे कहीं ना कहीं। तो यह गोचर आपके लिए उत्तम है। सेहत, अपने पुत्र का ध्यान रखने वाली बात होगी। हाँ, अगर पुत्र आपका जन्म लेने वाला है तो ऑपरेशन वगैरह की सिचुएशन भी बन सकती है, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस महीने 1.5 महीने में आपका अगर बच्चा होना है, एक्सेप्ट आपका मतलब डिलीवरी होना है, तो आप देख लीजिएगा। उपाय में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अवश्य पढ़िए, गोचर आपके लिए उत्तम है। बात करेंगे नेक्स्ट कर्क राशि के लिए। कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए कैसे जाने वाला है आपका यह मंगल का गोचर 13 सितंबर 2025। अच्छा है आपके लिए, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ही अच्छा है। हालांकि दिग्बली नहीं होते हैं, मंगल चतुर्थ भाव में आ रहे हैं आपके लिए। चतुर्थ भाव में मंगल का आना, सुख भाव में दिग्बल भले लूज कर दें, लेकिन चूँकि आपके शुभ भावों के स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं आपके लिए भी, रोचक नाम का आपका राजयोग बन रहा है, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक, आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने भाव को देखते हैं, अपने जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के दूसरे वाले भाव को भी देख रहे हैं। और हाँ, आपने से 12वें भी है, ये कह सकते हैं कि त्रिकोणेश भी हैं। त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठना, केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठना, दोनों तरफ से आपके लिए राजयोग ही बना रहे हैं। अपने से 12वें का होना यानी कि पंचम से 12वें में है, यानी खर्च कराते हैं। इस भाव संबंधी चीज़ें आपसे खर्च होंगी, मतलब ज्ञान, शिक्षा। हाँ, पुत्र के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि सेहत वहत में थोड़ी परेशानियाँ दे सकते हैं, या अगर पुत्र होना है आपको वहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन ये गोचर आपको लाभ दिलाने वाला है, अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला है। किस चीज़ से? आपको शेयर मार्केट से लाभ दिलाएगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, वहाँ से आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको लाभ प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन का काम करते हैं अगर, या रियल एस्टेट में कोई भी निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छा योग है। अगला 1.5 महीना पूरा का पूरा मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ लेकर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं आप, या वाहनों का खरीद बिक्री करते हैं आप, या शोरूम वगैरह चलाते हैं आप, ये सब चीज़ आपको लाभ देने वाला होगा। बहुत ज़्यादा यह गोचर मैं कहूँगा कि लाभ करेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके जिन भाव में बैठ के जिन भावों को देख रहे हैं मंगल महाराज, उस भाव का स्वामी कहाँ है? 15 तारीख से वो भी पहुँचेंगे धन भाव में। ऑलरेडी महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी बनाने में मंगल उनकी सहायता करेंगे, समझ रहे हैं आप। शुक्र
जो कि आपके लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, वहाँ बैठकर उनको देख भी रहे हैं। और लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बैठेंगे आपके धन भाव में, अभी लग्न में है। ये भी आपके लिए उत्तम ही होगा। तो शुक्र और मंगल दोनों ही आपको राजा बनाने आए हैं। एक तरह से समझिए कि ये राजा बनने का समय है। अगला 1.5 महीना जो होगा पूरा का पूरा आपका है। कार्य क्षेत्र में हो, पराक्रम आपका देखते ही बनता है। हाँ, शिक्षा में अगर आप, शिक्षा भी अच्छी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अपने से 12वें में है तो कोई बहुत बुरा हो, ठीक है। शिक्षा भी आप अच्छा कर पाएंगे और पढ़ाई करने जाना चाहते हैं कहीं जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत पुत्र को आपको सेहत संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन लाभ आपको चौतरफा है। राजनीति में है आप, सेना पुलिस मिलिट्री में है, या जाना चाहते हैं आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो ना करना चाहते और करना चाहते हैं वो आपके लाभ हित में ना जाए। करना चाहते हैं, अच्छा हो या बुरा, करेंगे आप अच्छा ही, लाभ ही होगा आपको। व्यापार करते हैं, लाभ ही होगा आपको। व्यापार भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है, लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है, कर्म भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो ये समय कर्क लग्न, कर्क राशि के जातकों के लिए जो चाहे वो करने वाला समय होगा। हाँ, मंगल को और बलि करिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, छोटी मोटी परेशानियां जो आएंगी भी वो टल जाएंगी। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां आपको लाभ ना मिलता हो। इससे अधिक इसके लिए कुछ कहना बेकार है, क्योंकि इतने सारे राजयोग बन रहे हैं आपके लिए। कुछ दिनों के बाद अक्टूबर 18 से अंतिम जो अक्टूबर का महीना है, नेक्स्ट में जब अक्टूबर अंतिम तक रहेंगे लगभग मंगल, और लास्ट में गुरु भी आपका साथ देंगे। तो ये मान चलिए कि बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए यह गोचर कैसा है? अच्छा है। सिंह के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए भी 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में आ रहे हैं, मतलब इनका प्रिय स्थान, इनका ही घर है मान लीजिए। भले वह तुला राशि में है, लेकिन 3rd हाउस मंगल का मूल रूप से घर माना जाता है कालपुरुष की कुंडली में। तो पराक्रम के देवता, पराक्रम के स्वामी पराक्रम में आ रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं आपके। छोटे भाई बहनों पर थोड़ा सा कम प्रेशर दीजिएगा। ऐसा डोमिनेशन का प्रभाव वैसे भी होता ही है सिंह राशि के या लग्न के जातकों के अंदर, और ऊपर से मंगल पराक्रम भाव में आएंगे, आप कुछ ज़्यादा ही हावी होंगे दुनिया पर। भाग्य भाव पे दृष्टि अथवा छठे भाव पे दृष्टि शत्रुओं का दमन करने के लिए ये गोचर अगला 1.5 महीना पूरा का पूरा आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा किसी फील्ड में है आप जहाँ की रोज़ आपको चोर चक्कों से, बदमाशों से पाला पड़ता है, तब तो बहुत अच्छा है आपका। यानी आप किसी रक्षा विभाग में हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, वहाँ पे रक्षा प्रणाली में हैं आप, तो अच्छा है। बदमाशों को ठीक करने का काम करते हैं तो अच्छा है। और शत्रुओं पर विजय, रोग पर विजय, कोई परेशानी चली आ रही थी वहाँ से विजय प्राप्ति होगी आपको, और कर्जा मुक्ति मिलेगी आपको, कर्ज से मुक्ति। कार्य क्षेत्र में आपका पराक्रम बनता दिख रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। नौकरी करना चाहते हैं, नया भी पकड़ सकते हैं। नई नौकरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी बदलने के लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि छठे भाव को देख रहे हैं और 10वें भाव को भी देख रहे हैं। प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या नया, मतलब पहली बार जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, देने के लिए ये 1.5 महीना बहुत अच्छा है। पहली बार जॉब इंटरव्यू देने के लिए मान लीजिए कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं आप, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप इस अगले 1.5 महीने में अगर इंटरव्यू देते हैं, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है अगले 1.5 महीने में। छठे भाव 10वें भाव को देख रहे हैं, मतलब अगर आप आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, SSC वगैरह कोई भी है, दुनिया जमाने की जो भी बटालियन वाली जॉब अगर आप जाते हैं अगले 1.5 महीने में और पढ़ रहा है कोई एग्ज़ाम आपका, ऐसा कुछ, तो ये बहुत अच्छा गोचर होगा आपके लिए। नौकरी मिलने की चांसेस 100% है अगर आपने तैयारी करी है। इसके अतिरिक्त भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, बहुत अच्छा समय होगा, लाभ होगा आपको। भूमि भवन वाहन का काम करते हैं
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लाभ कमा चाहते हैं, बेचने के लिए ज़्यादा अच्छा समय है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए ज़्यादा अच्छा समय है, भाग्य पूरा साथ देगा। कोई प्रॉपर्टी लीगल फंसी हुई थी आपकी मान लीजिए, या आपके पास किसी ने कब्जा कर रखा था आपकी ज़मीन में, वो ज़मीन आपकी खाली हो जाएगी और कब्जा आपको मिलेगा, आप उसको ले सकते हैं इस समय में। अगले 1.5 महीने के गोचर में कोई आपके ज़मीन पे, भूमि पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा हो, आप छुड़ा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं अच्छे दामों पर। ये काम कर सकते हैं आप। वाहनों का कोई कारोबार है आपका, किसी भी प्रकार का, नया पुराना छोटा बड़ा, बहुत अच्छा चलेगा। वाहन से संबंधित कोई भी काम हो, वाहन लेना चाहते हो, वाहन पुराना बेचना चाहते हो, उसके लिए भी समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए ज़्यादा अच्छा समय है, बेच पाएंगे आप। खरीदना होगा, खरीद लीजिएगा, दोनों के लिए अच्छा समय होगा। तो ये समय जो होगा बहुत ही अच्छा है आपके लिए भी, इसका लाभ अवश्य उठाइए। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, सारा कुछ ठीक रहेगा उससे। बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए यह गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में यह गोचर ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं भी है। अच्छा किन चीज़ों के लिए है? लाभ प्रॉपर्टी से मिलने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। पुरानी कोई ज़मीन है आपकी और वो फंसी हुई थी, निकलेगा। आपका पूर्वजों की संपत्ति छोड़ दिया था आपने, वहाँ से आपको अचानक से धन लाभ प्राप्ति होगी। हो सकता है कि बड़ी धन की प्राप्ति हो जाए, आपको बड़ा धन आएगा आपका पैतृक संपत्ति से। गुप्त रूप से कोई अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से शेयर मार्केट वगैरह से। यदि आपने शेयर मार्केट वगैरह में निवेश किया हुआ था तो ये अगले 1.5 महीने के अंदर वो अचानक से देखेंगे आप कि वहाँ से आपको बड़ा धन प्राप्त हो रहा है, या पैतृक संपत्ति से कोई बड़ा धन प्राप्त हो रहा है। बुरा क्या है? बुरा ये है कि आपके वाणी के कारण, या आप मजबूर हो जाएं ऐसी वाणी बोलने पर सामने वाले के कारण, अपने परिवार में, कुटुंब में, या तो हो सकता है पैतृक संपत्ति की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, लेकिन वह लेने में आपके पैतृक पूर्वजों के या आपके ही रिश्तेदारों से आपकी भिड़ंत हो जाए, जुबानी भिड़ंत हो जाए। ऐसे मारपीट नहीं हो, लेकिन हाँ हो सकता है कि वाणी से आप कुछ ऐसा बोल दें कि आप लोगों का रिश्ता टूट जाए परमानेंटली। और ये अब 13 तारीख कल है मान लीजिए, आप लोग वीडियो देखेंगे 13 सितंबर को ये वीडियो आपके पास होगा, तो ये गोचर आने से पहले ही ये भाव में प्रभाव आने लग जाता है। मंगल वहाँ शुरुआत में ही प्रभाव देते हैं। ये प्रभाव आपको देखने को मिलने लगा होगा कि आपके परिवार में हो या दूर के रिश्तेदार हो, चाचा हो, विशेष रूप से चाचा लोगों से जो आपके सबसे नज़दीकी संबंधी होते हैं, तो उनसे किसी प्रॉपर्टी के मामले में विवाद हो, झड़प हो, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। और मांगलिक दोष यहाँ बनता है सेकंड हाउस में मंगल के होने से, तो वो क्रोध आपको दिलाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। धन तो आएगा, देखिए बड़ा धन आएगा, अचानक से आएगा, पैतृक संपत्ति से आए अथवा शेयर मार्केट से आए, ये प्राप्ति होगी आपको। भाग्य पूरा साथ देगा, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त कराएगा। लेकिन बस अपने कुटुंब से आपको मिला के रखना है अपने आप को। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है गोचर। आपके छोटे भाई बहन हैं, आप बीमार हो सकते हैं, थोड़ी सी उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। गुप्त रूप से संबंध बनाते हैं जो लोग, उनके लिए अच्छा समय नहीं है। तो गुप्त संबंध बन सकते हैं, ऐसा ये पॉसिबल है आपके लिए। तो देख लीजिएगा, अपने चरित्र को भी अच्छे से संयम में रखिएगा। तो आज के लिए मैं 6 ही राशियों का इसमें वीडियो दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट 6 राशि जो होंगी सेकंड डे आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इन 6 राशियों का ही वीडियो मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओम गणेशाय।